राजनीतिक दर्शन में अराजकतावाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसा माना जाता है कि अराजकतावादी चिंतन राजनीति विज्ञान में प्रारंभ से रहा है। एक धारणा है और यह सामान्य धारणा है कि जहाँ राज्य व्यवस्था न हो, कानून व्यवस्था नष्ट हो, उसे हम अराजकतावाद कह दें या कह दें कि स्थिति समाज में अराजक है। यानी कानून व्यवस्था का नहीं होना, राज्य का नहीं होना, राज्य की आज्ञा का उल्लंघन होता हो या राज्य स्वेच्छाचारी हो गया हो। तो मूल रूप से अराजकतावाद का अर्थ यही है कि राज्य और कानून व्यवस्था कहीं दिखे ही नहीं। तो एक दृष्टि से कई विद्वानों ने अराजकतावाद को सही माना है। उनका मानना है कि राज्य का नियंत्रण समाज पर कम से कम होना चाहिए और ऐसे लोगों में लियो टॉल्स्टॉय भी थे, महात्मा गांधी भी थे। तो ऐसे लोग यह मानते हैं कि राज्य का नियंत्रण सामाजिक जीवन के क्षेत्र में कम से कम होना चाहिए और इस दृष्टि से इन लोगों को भी अराजकतावादी चिंतक कहा गया। लेकिन राजनीति विज्ञान में बैकुनिन, क्रोपोत्किन और प्रोदा, ये तीन विचारक महत्वपूर्ण अराजकतावादी विचारक माने जाते हैं, एनार्किस्ट माने जाते हैं, एनार्किस्ट थिंकर। बैकुनिन, क्रोपोत्किन और प्रोदा, इन तीनों विद्वानों ने यह बताया, या अन्य इसी प्रकार के विद्वानों ने जो अराजकतावादी थे उन्होंने बताया कि राज्य और व्यक्ति के अंतर संबंधों की बात करें तो राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अननेसेसरी एविल है। उनकी मान्यता थी कि समाज में ऐसी कुछ बुराइयां हैं जो आवश्यक होती हैं, उन बुराइयों का भी चलन नहीं हो तो समाज की व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन राज्य तो एक अनावश्यक बुराई है, इसे मत रखें, इसे समाप्त कर देना चाहिए। और जब राज्य नहीं रहेगा तब समाज अच्छा चलेगा। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। और इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर विचार किया जाए तो व्यक्ति राज्य के चंगुल में है, राज्य के पूर्णतः नियंत्रण में है। व्यक्ति को विवेक मिला हुआ है प्रकृति से। व्यक्ति तय कर सकता है हित में क्या है, अहित में क्या है, क्या शुभ अशुभ है, उचित अनुचित है, यह सब तय करने के लिए विवेक व्यक्ति को मिला हुआ है। फिर भी राज्य अपने नियंत्रण से, अपने कानून बनाकर, नियम बनाकर व्यक्ति को बाध्य कर देता है कि राज्य जो तय कर दे उसे उचित मानो और राज्य जिसे बताए अनुचित है उसे अनुचित मानो। यानी उचित अनुचित करने के लिए जो विवेक मिला हुआ है व्यक्ति को, व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग नहीं करे बल्कि राज्य द्वारा बनाए गए नियम और कानून के आधार पर ही उचित अनुचित का निर्णय कर ले। अर्थात राज्य का पूरा नियंत्रण व्यक्ति के विवेक पर है। व्यक्ति के विवेक का कोई उपयोग समाज में नहीं है, उसके विवेक का इतना ही उपयोग है कि राज्य ने जो कुछ तय कर दिया उसी को वह सही मान ले, राज्य की आज्ञा अनुसार चले। यह इसीलिए अराजकतावादियों ने कहा कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य अगर नहीं हो तो व्यक्ति विवेक संपन्न होने के कारण शुभ अशुभ का, उचित अनुचित का निर्णय स्वयं करेगा और उसी के अनुरूप आचरण भी करेगा। इसमें राज्य के दखल की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने यह भी एक तथ्य बताया कि जब राज्य था ही नहीं तब व्यक्ति ज़्यादा अच्छा था, समाज का ज़्यादा विकास हो रहा था, क्योंकि उस समय व्यक्ति के विवेक का महत्व होता था, यानी प्राकृतिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था की बात करते करते उन्होंने व्यक्ति के विवेक को महत्व ज़्यादा दे दिया। माना कि व्यक्ति में जो चिंतन शक्ति है वह तभी आगे बढ़ेगी, तभी व्यक्ति को लाभ होगा, उससे समाज को लाभ होगा जब राज्य का नियंत्रण नहीं रहे, राज्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। और इसलिए उनकी जो पहली बात है, महत्वपूर्ण बात, वह यह है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है और अनावश्यक बुराई होने के कारण व्यक्ति के विवेक पर उसने निर्णय कर लिया है और व्यक्ति अपने मन से, अपने विवेक से कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता
वह वही करने के लिए बाध्य है जिसे करने के लिए राज ने कह दिया। कानून बनाकर, संविधान बनाकर, नियम बनाकर, इनको तोड़ने की शक्ति व्यक्ति को नहीं है। तो इसलिए अराजकतावाद राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चिंतन का अवसर प्रदान करता है और मानता है कि राज्य को साध्य बना देना और व्यक्ति को साधन बना देना अपने आप में गलत है। और जब तक राज्य रहेगा सिर्फ राज्य ही साध्य बना रहेगा, क्योंकि कानून नियम बनाने के सारे अधिकार राज्य को मिले हुए हैं और राज्य के रहते व्यक्ति सिर्फ साधन मात्र बनकर रह जाएगा और यह अनुचित है। इसीलिए उन्होंने सलाह दी, अराजकतावादियों ने, बैकुनिन ने, क्रोपोत्किन ने, प्रोधा ने या अन्य राजनीतिक चिंतक जो अराजकतावादी थे, कि राज्य को समाप्त कर दिया जाए। राज्य को समाप्त करना जनहित में है। राज्य को जितनी जल्दी समाप्त कर दें व्यक्ति उतनी ही जल्दी स्वतंत्र होगा।